ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ फैज़ साहब का नाम और शख्सियत उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जब हम बात करते हैं कोई नैरेटिव की, स्टोरी टेलिंग की, तो उस हवाले से मैंने सोचा फैज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, एक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनके उनके जो यकीन, जो बिलीव्स थे, उसके लिए वो कितना लड़े। ही वेंट टू प्रिजन, ही सफर्ड सो मच। और हम आज यहाँ बैठ के एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया भर में कहानी सुनाती है हमारी। तो अगर आज फैज़ साहब जिंदा होते तो वो क्या कहते ड्रामे के बारे में, हमारे सीरियल्स के बारे में, उनको क्या अच्छा लगता? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हमारे एक सक्सेस बहुत है, कमर्शियल सक्सेस बहुत है, ग्रोथ बहुत है, लेकिन जहाँ तक नैरेटिव की बात है, जहाँ तक कहानियाँ जो हम सुना रहे हैं उनकी बात है, तो आई थिंक वो तो दुखी होते, कहते कि आप लोगों की तो ज़बान ही बंद है, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे, क्योंकि हम सास बहू से आगे तो जाते नहीं हैं। हमारे मुल्क में क्या क्या हो रहा है, तो आप लोग सब यहाँ बैठे हुए इस हॉल में, आपको पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है, हम सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक योरसेल्व्स हम भी हॉस्टेज। मैं जो कहानी बताना चाहती हूँ या जिसमें मैं अदाकारी करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि हम वी आर हॉस्टेज टू कॉमर्स राइट नाउ। देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, देयर इज नथिंग ऑफ डेप्थ। तो सवाल है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट आई फील, एंड आई थॉट आई वुड टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म to share this with you, because I really felt कि फैज़ साहब को बड़ा दुख होता आज। So मरीना, अतीका, आपने इन बाकी तीनों की निस्बत बहुत ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो कौन सी दो चीज़ें, अतीका मुझे बताइए, जहां आप समझती हैं, आई डोंट नो, वो कौन से एरिया है पूरी इंडस्ट्री का जहां आप समझती हैं कि ज़वाल है और अब हमें एज फ्रेटर्निटी कुछ करना है? Give me just 2 points. I think मेरी एक पर्सनल विश लिस्ट है कि हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे मुल्क के जो आइकॉन्स, लेजेंड्स, हीरोज़ हैं, उनके ऊपर कहानियाँ ज़्यादा बननी चाहिए जो नहीं बनती। हमने मैडम नूरजहां की कहानी नहीं देखी, मेहदी हसन साहब की नहीं देखी, फैज़ साहब की नहीं देखी, हमने किसी खान की कहानी नहीं देखी। आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग I like it. I like it. तो जो मुल्क टिपटो करता है ना अपने वो नैरेटिव्स, अपने असलियत के इर्द गिर्द, जो मुल्क छुप के घूमता फिरता है और अपने हीरोज़ को याद नहीं रखता ना, वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो जब मुल्क ही नहीं तरक्की करेगा तो फिर हमारे ये काम कैसे तरक्की करेगा? वी आर इन अ वेरी बैड स्पिन राइट नाउ, एंड वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गिविंग रियल स्टोरीज आउट देयर। ड्रामा इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, दुनिया में देखा जा रहा है। मेरा एक ड्रामा शेर 2 बिलियन व्यूज़ थे उसके यूट्यूब पे। आई मीन इफ यू आर गेटिंग 2 बिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब, व्हाई आरंट वी टेलिंग आवर हीरो स्टोरीज, एंड दे आर ड्रामेटिक स्टोरीज। आप फैज़ साहब की कहानी देख लें, इनकी आप ज़िंदगी का अब जो तबसरा है, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, इन पे एक इतने खूबसूरत कंटेंट बन सकता है डिजिटल पे, फिल्म में। हम अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं, तो फिर क्या, व्हाट आर वी सक्सीडिंग इन फ्रैंकली? आपने कभी सोचा अतीका कि आप लिखें? नहीं, मेरे साथ तो ये बैठे हुए, मैं क्यों लिखूं? इनके सामने तो ये मैं क्यों नहीं कर देती? चलिए, मैं सवाल को रिफ्रेज करता हूं कि आसिफ रज़ा मीर या अतीका ओडो, क्या आप लोग डिक्टेट कर सकते हैं? तो आसिफ, हमें भी लोग भूल जाएंगे। पावर होती है कि कहें कि ये लिखो। हमें भी लोग वैसे ही भूल जाएंगे जैसे हमारे जो बुजुर्ग और बड़े आए थे ना, हम उनको भूल गए ना, हमें भी भूल जाएंगे। हम आए, अपना काम करेंगे, अपना घर चलाएंगे और हम चले जाएंगे। हिस्ट्री विल फॉरगेट अस लाइक आवर हिस्ट्री हैज स्टार्टेड टू फॉरगेट आवर ग्रेट्स, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, एक्चुअली सास और बहू को बेइज्जत करना बड़ा आसान होता है, जिनको बेइज्जत करना चाहिए उनको हम कर नहीं सकते। तो मैं ना यहाँ फैज़ साहब की तस्वीर के नीचे बैठ के ना झूठ नहीं बोल सकती, सॉरी। तो फिर बेसिकली मैं समझती हूँ कि जिम्मेदारी हम सब पे है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो एक सच और असलियत की जो कहानियाँ होती है ना, लाइक नैरेटिव्स। ऊपर वाला देख रहे हैं, आपको बोलने नहीं दे रहा। देखिए, आला लग गया। जब भी इंसान झूठ बोलता है, गला पकड़ा जाए।
नहीं मेरा जुमला सुन आपके पानी में कुछ मसला है। ये वो सांस है जिसको नजर लगी है। और ज्यादातर की दुआ होगी कि सारी सांसों के साथ यही हो जाए। देखें सास बेचारी ऐसी बेचारी मजलूम बदनाम है। सुसर आई थिंक बेचारी आई थिंक हमें ना सच पे जाना चाहिए, असल कहानी है। हाँ अच्छा दैट्स इसलिए तो मेरा वो कहीं ना कहीं से तो तारा लग रहा है ना, आवाज बंद की जा रही अच्छा है। अतिका, इफ यू हैव अ मैजिक वॉन्ड, इंडस्ट्री की कौन सी दो चीजें आप यूं चेंज करना चाहिए? आई थिंक फिक्शन इज गुड, जो हम दिखा रहे हैं इज फिक्शन ना, हम लोग कहानियाँ लिखते हैं, बट आई लाइक टू सी सम ओरिजिनल लाइक ऑटोबायोग्राफीज, रियल स्टोरीज, हीरोज। आई लाइक टू सी आवर हीरोज। अच्छा आसिफ साहब ने जो भी बात की थी, which brought me to the question कि अभी आप लोग पता नहीं 2 बिलियन मेरे इसके शेयर के हो गए, तो 2.5 करोड़ इसके हो गए, तो वो इतना पैसा और इंडस्ट्री, और साथ ही हम देख रहे हैं कि तुम कुछ और नहीं कर रहे। अच्छा मैं टायर चेंज करता हूँ, अच्छा तू आजा भाई हमें ऑडियो पे बनना चाहिए। अच्छा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आ जाओ। अंडर पेड है जनरली हमारी इंडस्ट्री में, सिर्फ एक्टर की बात नहीं कर रहा, जो चेहरा है जो दिखता है, पैसा फिर कहाँ एक्चुअली जाए? एक्टर्स भी अंडरपेड है, एक्टर्स भी आर वेरी रियली अंडरपेड। अंडरपेड, ठीक। तो पैसा कहाँ जा रहा है? ये किसकी? चैनल्स, आई डिडंट से, चैनल्स के पास मैंने काम करना है ना जाके वापस, तो अतिका को काम नहीं मिलेगा। भाई मैं तो कहूँगा मैंने सिर्फ सवाल किया था। So the channels are making the money for sure. चैनल्स आर मेकिंग Channels बिग are मनी। making money. Yeah, they're Okay. making the money and the distribution is not there. नहीं मैं लॉजेंजेस खा लेती हूँ, संजय शायद वो मैं बहुत बोलूँगी, फिर आप लोग बचाइएगा मुझे बाद में, बोलने के लिए तो मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी चैनल एक वासिफ चौधरी साहब हैं, हमारे एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, उन्होंने एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड बनाया है। तो हमारे अब इंडस्ट्री में ना बहुत सारी एसोसिएशंस खड़ी हो चुकी हैं, प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, एक्टर्स एसोसिएशन है और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है। तो आप कोशिश करें उनसे रब्ता करने की, उनका इंस्टा पेज पे या फेसबुक पेज पे जाके उनको मैसेज करें। तो चैनल्स जो है ना वो बहुत अभी परेशान है, प्रोड्यूसर भी परेशान है, क्योंकि राइटिंग बहुत यानी कि बहुत कम अच्छी राइटिंग आती है, तो दे आर लुकिंग फॉर राइटर्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क इंशाल्लाह। आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ऑडियंस वो देखती है जो दिखा रहे हैं आप, यू नीड टू शो देम एवरीथिंग, यू नीड टू शो देम रियल स्टोरीज ऑल्सो। हम जब तक अपनी असल कहानियाँ नहीं दिखाएंगे तो देखेंगे क्या, और अगर आप अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो कोई और आपकी कहानी बता रहा होगा। ये दुनिया में आप देख रहे हैं पीपल टेल आवर स्टोरी इन अ वेरी वॉर्प्ड मैनर, बिकॉज वी आर नॉट टेलिंग आवर स्टोरी जेन्युइनली ना, तो इट्स इम्पोर्टेंट। रीना वाला देख रहे हैं। अब हमारी मजबूरी देखें, जब सेंसर होता है ना सब कुछ, और जब हमारी आवाज़ बंद की जाती है, तो हमारी मजबूरी देखें कि वी आर लिविंग इन अ कंट्री। आप एजुकेशन की बात करते हैं, तालीम का क्या फ़ायदा जब सच एंड झूठ के बीच में आपने इतना बड़ा पर्दा लगाया हुआ है ना, तो क्या फ़ायदा उस तालीम का, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपके 2 ओपिनियंस आ गए। नहीं मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस में एक ड्रामा बनना चाहिए। तो मर्द की कहानी सामने है। सारी कहानियाँ निकल आएंगी बिहाइंड द सीन्स ना, जो होता है इलेक्शन के वक्त ना, वो कहानियाँ सारी, फिर सब कुछ वाजे हो जाएगा। जी मुस्तफा कोई प्रेशर है आप पे? आई नो आई हैव टू फिनिश। I don't come to public forums anymore because I can't shut up. So the thing is that I'm really sorry if I hurt anybody's sentiment, but yes, so मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सास बहू के पीछे अब छुपना छोड़ दें हम लोग ना। मैं ऐसे कहानियाँ सुनाएं जो असल कहानियाँ, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या करें। The only point would be that if we start speaking out the way you are asking us to speak out, then we will be silent also. So the thing is, it's better that we stay behind and speak out slowly, then, because I want to see 20,000 more plays that Mustafa Saab has to write. लेकिन अगर वो है ही नहीं लिखने के लिए, फिर कौन लिखेगा? और अगर आप कह रही है ना कि आवाज उठाएं, प्लीज सी ज़रपत्तों का बंद, प्लीज सी तन मन नीलो नील, प्लीज सी these plays. Don't just judge on little ships. See the entire play. See the journey he takes us through. Right now there is a play on called Ek Aur Pakiza. Please watch it. It is mind-blowingly amazing. It is so brilliant. So please see these plays because they are available and they are happening in our country. थैंक यू।